हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मैथ्स लेक्चर। लास्ट टाइम आपको जो नोट्स दिए गए थे उसमें आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और ज़ीरोज़ वगैरह। हमने ये देखा था कि जैसे अगर कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो होता है, एक वैल्यू होती है जिसको अगर हम x की जगह रखें और पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो है। मतलब जैसे हमने रखा x इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 -3 इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू रखने पे x की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू, टोटल वैल्यू 0 आती है, उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल का ज़ीरो बोलते हैं, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल को देखें तो इसके दो ज़ीरो होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है या हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। देख सकते हैं आप, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 3 भी इसका 0 है, ठीक है। अब 0 और पॉलिनोमियल के बीच में कुछ रिलेशनशिप होते हैं। दोनों जीरोस को क्या बोलते हैं, एक जीरो को अल्फा बोलते हैं, एक जीरो को बीटा बोलते हैं। ये सिर्फ उसकी नेमिंग है। और कोई भी पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी जो जिसकी डिग्री 2 है उस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, और कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो ये रिलेशनशिप होता है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस, दो जीरोस है -1 और 3, तो अल्फा एंड बीटा को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -b/a। b क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट मतलब 2, और अल्फा के और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। और सेकंड चीज है, अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे, हम इन दो जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a होगा। c मतलब ये कांस्टेंट, यानी कि इस पॉलिनोमियल के हिसाब से 3। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 1। सो ये दो फॉर्मूलेज हैं जो हमको याद रखने ही हमें काम आएंगे। अगर हम इस पॉलिनोमियल के हिसाब से देखें तो ये अल्फा एंड बीटा है, सो अल्फा एंड बीटा को प्लस करो, -1 प्लस 3 वो किसके इज इक्वल टू 2 आया। वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। -b क्या है, माइनस ऑफ -2 बाय a क्या है, 1 इज इक्वल टू 2। तो ये फॉर्मूला सही है। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे अगर यहाँ के हिसाब से, सो -1 इंटू 3, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू क्या लिखा है, c/a। c क्या होता है, कोएफिशिएंट, और a क्या होता है इसका, तो लिखा -3
बाय 1। सो यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। सो ये फॉर्मूला होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले हमको इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप मतलब ये 2 फॉर्मूलेस को हमको वेरीफाई करना है। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालेंगे? हम उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने दूसरी क्लासेस में पढ़ा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले फॉर्मूले से हम उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और उसके जीरोस निकालेंगे। जैसे हमारे पास है 6x² - 7x - 3। इसमें स्प्लिट कैसे करते हैं मिडिल टर्म? 6x² - 9x + 2x - 3। इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि जो 2 नंबर आए उनको जब प्लस करें तो 7x आए। तो ये स्प्लिट कर दिया हमने। 3x को कॉमन लिया, 2x - 3 + 2x - 3 = 2x - 3 और 3x + 1। ठीक है, सो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, तो ये 2 फैक्टर्स आए हमारे पास। तो अब जीरोस फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और हमारे पास जीरोस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे सबसे पहला था 2x - 3, उसको 0 के इक्वल रखा, सो क्या वैल्यू आई? x = 3/2। 3 को यहाँ ले गए, 2 को डिवाइड में ले गए। और सेकेंड था 3x + 1 = 0, सो 1 को यहाँ ले गए, 3x = -1, x = -1/3। ओके, सो ये 2 जीरोस आ गए, x = 3/2, x = -1/3। इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमें जीरोस को निकालना है। अब जीरोस निकाल लिए, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, ये रिलेशनशिप कंफर्म करना है। ठीक है, सो हमारे पास 0 आए हैं। 3/2 = अल्फा, पहले 0 को अल्फा लिखते हैं, -1/3 = बीटा। सो फर्स्ट रिलेशनशिप ये है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। अल्फा + बीटा, 3/2 + -1/3 = -b/a। अब यहाँ पे -b क्या है? x का कोएफिशिएंट मतलब 7, a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट मतलब 6। तो ये इक्वल होना चाहिए -7/6। तो इसको ऐड करेंगे हम, एलसीएम वगैरह लेके। 6 एलसीएम है, 2 3 = 6, 3 3 = 9, 3 2 = 6 -2 = 7/6। और इसकी वैल्यू क्या है? -7 + 7/6। सो वैल्यूज इक्वल है, मतलब फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई करना है। अल्फा × बीटा, यानी
3/2 इंटू -1/3 शुड बी इक्वल टू c बाई के c -3 है, a 6 है, इक्वल होना चाहिए -3/6 के। ये इज इक्वल टू -1/2 आया और 3 1 जा 3 3 2 जा, तो ये भी -1/2 आया। तो दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है x² -2। अब इसके जीरोस भी निकालने हैं और ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सो ये फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। अब इसके जीरोस निकालने के लिए, अब इसमें मिडिल टर्म तो है नहीं क्योंकि x इसमें है नहीं, तो हम इसको दूसरे आइडेंटिटी से इसके जीरो निकालेंगे। x² -√2² करेंगे इसको। अब आपको पता है a² - b² क्या होता है? a + b इंटू a - b। ठीक है, सो ये हो जाएगा x + √2 इंटू x - √2। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ी है। a² - b² = a + b इंटू a - b। ठीक है, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको। x + √2 = 0, सो x = -√2। ये पहला जीरो है, = अल्फा। फिर x -√2 को जीरो के इक्वल रखेंगे, x = +√2, ये बीटा है। सो हर पॉलिनोमियल में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि हमको सबसे पहले उसको स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में, मिडिल टर्म से या किसी भी आइडेंटिटी से। उसके बाद हर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखना है और उससे जो x की वैल्यू आती है वो दोनों जीरोज है। सो अल्फा -√2 और बीटा +√2 है। सो -√2 एंड +√2। अब हम ये रिलेशनशिप देख लेते हैं। इन दोनों को हमें सही प्रूफ करना है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या है? -√2 +√2 -b/a देखना है। अब b किसका कोएफिशिएंट होता है? b x का कोएफिशिएंट होता है। ax² + bx + c स्टैंडर्ड है, तो जो b है वो x का कोएफिशिएंट होता है। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे x तो है ही नहीं इस पॉलिनोमियल में, x² - 2 में, तो वो 0 है अपॉन a। a क्या है? x² का कोएफिशिएंट मतलब 1, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, मतलब ये राइट हो गया इसके लिए। अब हमें सेकेंड वाला फॉर्मूला देखना है। सो -√2 इंटू √2 शुड बी इक्वल टू c/a। c क्या होता है? ये कांस्टेंट वाली टर्म जो कि -2 है। a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट मतलब 1। √2 इंटू √2 कितना होता है? -2 इज इक्वल टू -2। सो ये वाली रिलेशन भी सही आ गई। सो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एक्सरसाइज में होगा।